नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख दे काढ़ी मुक्ति करतार है। दस लक्षण पर्व के अंतर्गत आज कौन सा दिन है? उत्तम शौच का या उत्तम सत्य का? किसी का और कोई उत्तर? दशों धर्मों का दिन है, लेकिन चर्चा आज हम जिस धर्म की करने वाले वो उत्तम शौच है। क्या उत्तर हुआ? मानिए ऐसा नहीं है कि क्षमा 4 दिन पहले कर चुके हैं, अब क्षमा नहीं करनी है। मान हमने 2 दिन पहले छोड़ा था, अब नहीं छोड़ना है। ये दशों ही धर्म दशों ही दिन पालन हुए जाते हैं। अरे दशों दिन नहीं, पूरे साल भर हमारे जीवन भर ये 10 धर्मों का पालन हमारे जीवन में होता है। आज तो मात्र हम उन पर्वों की चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा के क्रम में आज उत्तम शौच धर्म को यहाँ पे अपन ले रहे हैं। प्रश्न अक्सर खड़ा होता है कि कहीं कहीं तो उत्तम सत्य धर्म लिया जाता है, कहीं कहीं उत्तम शौच धर्म लिया जाता है कि अरे भाई 10 धर्मों में कोई क्रम नहीं है, लेकिन एक क्रम में जो कषायों के अभाव स्वरूप हम धर्म को समझते हुए आ रहे हैं कि उस क्रम में वो शौच धर्म पहले आ जाता है, तो इसलिए शौच धर्म की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य धर्म कोई कम महत्वपूर्ण है तो वो कल करेंगे और शौच धर्म कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो इसकी उसकी चर्चा आज है। दसों ही धर्म एक चारित्र गुण की पर्याय है। उन दसों ही धर्म वो वीतरागी दशा का नाम है, उनमें क्रम भेद नहीं है। चलिए उत्तम शौच धर्म की चर्चा आज अपन प्रारंभ करते हैं। देखिए पूजन की पंक्ति से ही प्रारंभ करते हैं। पूजन की पंक्ति में क्या लिखा है शौच धर्म के बारे में? धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार। ये जो शौच धर्म है ये कैसा है कि सबसे बड़ा धर्म है। धर्म बड़ो संसार में। शौच अर्थात होता है पवित्रता, शौच अर्थात निर्दोषपन। ये आत्मा कैसी है कि निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई कलंक नहीं है, उसमें कोई अशुचिपना नहीं है, अपवित्रपना नहीं है। कि आत्मा का स्वभाव कैसा है कि निर्दोष है, कि शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार। ये जो उत्तम शौच धर्म है ना, ये संसार में सबसे बड़ा धर्म है। क्यों सबसे बड़ा धर्म है? क्योंकि लोभ कषाय के अभाव में प्रकट होने वाला ये धर्म है। और हम सभी जानते हैं कि लोभ पाप का क्या है? पाप है। जैसे जगत में कहते हैं ना कि मेरे पिताजी को जानते हो कि नहीं जानते, पता है मेरे बाप कौन है? क्या मतलब?
वो महत्ता बताने के लिए, वो अपनी बलवानपना बताने के लिए कि ऐसे ही लोभ को पाप का बाप कहा गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जीव इस जगत में जो भी पाप करता है वो लोभ के वशीभूत होकर करता है। माने लोभ के कारण ही जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील करता है, परिग्रह करता है। कि उसके मूल में यदि हम जाकर देखेंगे तो लोभ कषाय हमको मिलेंगे। टोडरमल जी साहब तो लिखते हैं कि व्यक्ति लोभ कषाय के लिए क्या कुछ नहीं करता है। किसी की सेवा करनी पड़े तो सेवा करता है, हिंसा करनी पड़े तो हिंसा करता है, विदेश गमन करना पड़े तो विदेश गमन करता है, अनेकों कष्ट सहना पड़े तो कष्ट सहता है। अधिक क्या कहे, यदि इतना सब कुछ करके भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती हो तो आत्मदाह करके भी वो पंचेंद्रिय के विषयों को प्राप्त करना चाहता है, सुखी होना चाहता है। कि लोभी व्यक्ति की ऐसी वृत्ति होती है, माने वो कुछ भी कर सकता है। पांचों पाप आप देखें, कोई व्यक्ति हिंसा करता है, क्यों करता है? कि किसी ना किसी प्रयोजन को सिद्ध करने का उसे लोभ है, कोई ना कोई कार्य उसे सिद्ध करना है, इसलिए वो हिंसा अपनाता है, झूठ बोलता है। कोई वस्तु उसे चाहिए हो, किसी वस्तु के प्रति लोभ हो और उसको प्राप्त करने के लिए आसानी से प्राप्त ना हो रही हो तो लोग झूठ बोलता है। झूठ बोल के भी ना हो तो छल कपट करता है, छल कपट से ना हो तो चोरी करता है। सीधे सीधे तो कोई मानने वाला नहीं है। मैंने बोला था कि एक बार में दे दो, नहीं दिया, अब मैं अपना लूंगा, हथियार लूंगा। चोरी करता है, कुशील करता है, परिग्रह इकट्ठा करता है। क्यों करता है? कि सबके मूल में यदि हम जाकर देखेंगे तो एक लोभ कषाई हमें दिखाई देती है। छोटे में कविता सिखाई जाती, हठी बालक की। कौन सी कविता थी? गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जा। वो कथा तो माने जो छोटी सी स्टोरी है वो तो आप सब लोगों को पता है। तो एक गुड्डू था, उसको एक लड्डू मिला, लेकिन वो रोने लगा कि मेरा लड्डू छोटा है, बड़ा मिलेगा तो ही खाऊंगा। गुस्सा करने लगा तो कोने में जाकर बैठ गया। कोने में जाकर बैठा तो बिच्छू ने डंक मार दिया, जो हाथ में लड्डू था वो भी जमीन पे गिर गया। माने कहने का तात्पर्य है कि स्टोरी तो इसमें सुनाई जाती है कि वो हठी बालक था, गुस्सा करता था, लेकिन विचार करके देखें कि वो गुस्सा हुआ क्यों, उसने वो क्रोध किया क्यों, उस क्रोध का कारण क्या था? कि उस क्रोध के पीछे वो लोभ कषाय थे कि छोटा लड्डू मैं क्यों खाऊं, मुझे तो बड़ा लड्डू चाहिए, मुझे तो ज्यादा लड्डू चाहिए। वो लड्डू का लोभ था। तो लड्डू का लोभ था इसलिए वो कषाय उत्पन्न हुई। अब ध्यान देना, लोभ करने से उसको लड्डू मिल गया क्या? लालच करने से, गुस्सा करने से, कषाय करने से उसे लड्डू मिल गया कि अरे लड्डू तो मिला नहीं, उल्टा प्रसाद में डंक और मिल गया। माने लोभ करने से, हमारे लालच करने से बाहर में वो प्रयोजन सिद्धि हो जाए। लोभ के कारण जीव कैसे कैसे पाप करता है, लेकिन उन पाप को करने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी ऐसा नक्की नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ज्यादातर यही देखने में आता है कि उल्टा अनर्थ और होता है। और वास्तव में देखा जाए तो लोभ से अनर्थ ही तो हो रहा है। वो लोभ पाप है, वो पाप के कारण पुण्य का बंध होगा या पाप का बंध होगा? कि दिन रात हम पाप का ही बंध करते हैं। तो धर्म बड़ो संसार में कि उत्तम शौच धर्म को सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि लोभ कषाय के अभाव में प्रकट होने वाला धर्म है। जब कषाय इतनी बड़ी है तो उसके अभाव में प्रकट होने वाला धर्म भी, तो लोक धर्म बड़ो संसार। दूसरा कारण ये भी है कि जो लोभ कषाय है वो चारों कषायों में सबसे अंत में नाश को प्राप्त होती है। जैसे युद्ध में हो कोई व्यक्ति, तो युद्ध में जो सबसे आखिरी तक टिका रहे
तो उसे सबसे बलवान कहा जाता है, उसे सबसे वीर कहा जाता है, अब ये सबसे आखिरी तक युद्ध में टिका है। ऐसे ही चारों कषायों में 2500 कषायों में देखिए थी, तो उन 2500 कषायों में जो सबसे आखिरी तक कषाय टिकती है वो कौन सी है, कौन से गुणस्थान तक जाती है? ये 14 गुणस्थान होते हैं। 14 गुणस्थान माने सरल भाषा में समझे तो जीव की कुछ लेवल्स हैं। कषाय और योग के आधार से कुछ लेवल्स डिसाइड की गई है जीव की। तो आप ये समझिए कि वो 10वें लेवल तक वो लोभ कषाय रहती है। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांकर, माने वो सूक्ष्म लोभ वो 10वें गुणस्थान तक रहता है। 10वां गुणस्थान किसका है? कौन सा जीव उस लेवल तक पहुंचता है? ये जो मुनिराज है, जो श्रेणी मानते हैं, चाहे उच्चम श्रेणी हो या चपक श्रेणी हो, लेकिन वे मुनिराज उस 10वें गुणस्थान तक पहुंचते हैं, उनका गुणस्थान है। तो उस लेवल तक भी वो सूक्ष्म लोग वहां पे विद्यमान रहता है। अब इसका दूसरा अर्थ क्या निकला कि लोभ कषाय के अंत होने पर बाकी सारी कषायों का अंत हो जाता है। कि भाई मैं कहूं कि लोभ कषाय का अंत हो गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे युद्ध में कहा जाए कि राजा हारा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि पूरा देश हार गया है, पूरी सेना हार गई है। ऐसे ही यदि ये कहा जाए कि लोभ परास्त हो गया है, लोभ का अभाव हो गया है, तो इसका मतलब जो बाकी की सेना थी वो तो परास्त हो ही चुकी है। माने लोभ कषाय के अभाव में बाकी सारी कषायों का भी अभाव हो जाता है। माने सबसे आखिरी में चूंकि कषाय का अभाव होता है, इसलिए जब लोभ कषाय का अभाव होता है तो सारे कषायों का अभाव होता है, और जब सारे कषायों का अभाव होता है तो आत्मा में जो पवित्र स्वभाव है वो पर्याय में भी वो पवित्रता प्रकट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि अकेले ऐसा ही थोड़ी ना कि लोभ कषाय आत्मा को अपवित्र करती हो। क्या क्रोध कषाय आत्मा को अपवित्र नहीं करती? क्या मान कषाय आत्मा को अपवित्र नहीं करती? क्या माया कषाय आत्मा को अपवित्र नहीं करती? कि सारी कषाएं आत्मा को अपवित्र करने वाली है, अशुचिता उत्पन्न करने वाली है। तो पवित्रता कब होगी? शौच धर्म कब प्रकट होगा? कि आप कहेंगे यदि क्रोध से आत्मा पवित्र होती है तो क्रोध के अभाव में आत्मा पवित्र हो जाएगी ना। तो फिर क्रोध के अभाव में शौच धर्म होता है, ऐसा क्यों नहीं था? मान से यदि कषाय आत्मा अपवित्र होती है तो मान के अभाव में शौच धर्म क्यों नहीं था? प्रश्न ख्याल में आ रहा है कि आत्मा अपवित्र किससे होती है? कि चारों ही कषायों से आत्मा अपवित्र होती है, मैल लगता है। तो जब चारों ही कषायों से आत्मा अपवित्र होती है तो मात्र लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म क्यों कहा? क्रोध के अभाव में शौच क्यों नहीं कहा? मान के अभाव में शौच क्यों नहीं कहा? देखिए, क्रोध के अभाव में जब क्रोध का अभाव होगा तो पूर्ण उत्तम शौच धर्म प्रकट नहीं होगा, क्योंकि क्रोध के अभाव होने पर भी लोभ विद्यमान रहता है, मान के अभाव होने पर भी लोभ विद्यमान रहता है, मायाचारी के अभाव होने पर भी लोभ विद्यमान रहता है। जैसे जैसे मुनिराज श्रेणी चढ़ते चले जाते हैं, 8वें 9वें गुणस्थान में जो जो कषाय है वो भी क्षीण होती चली जाती है, लेकिन अंतिम 10वें गुणस्थान तक वो सूक्ष्म लोभ टिका रहता है। माने वहां तक वो आत्मा में अपवित्रता विद्यमान है। जो 10 लक्षण पर मुख्यतः हम जिनवाणी में पढ़ते हैं तो मुनिराजों की अपेक्षा से वर्णन किया गया है कि वो शौच धर्म कब तक पूर्णतया प्रकट नहीं हुआ है
कि जब तक वो लोभ कषाय विद्यमान है, और जब लोभ कषाय का अभाव हो जाता है तो वो पूर्ण शौच धर्म भी प्रकट हो जाता है। इसलिए लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म होता है, ऐसा वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो फिर क्रोध के अभाव में आत्मा पवित्र होती है या नहीं होती है? अरे होती है। जितने कषायों का अभाव होता है उतनी आत्मा में वीतरागता होती है। अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा तो उतनी वीतरागता वो आत्मा में उत्पन्न होगी। दूसरी कषाय अप्रत्याख्यान वर्ण का अभाव होगा तो उतनी वीतरागता उत्पन्न होती है। लेकिन वो शुद्धि पूर्णता को प्राप्त कब होती है? कि जब वो लोभ कषाय का अंश भी शेष नहीं रहता है। इसलिए लोभ कषाय के अभाव में जो धर्म प्रकट होता है उसे शौच धर्म कहा जाता है। इस शौच धर्म को समझने के लिए लोभ कषाय को समझना भी बहुत आवश्यक है। लोभ अर्थात लालच होना, किसी वस्तु को देख करके, किसी वस्तु का ज्ञान करके उसको चाहने की इच्छा होना, तीव्र भावना होना कि ये मुझे प्रकट हो, ये मुझे प्राप्त हो जाए, कि ऐसे भाव का नाम होता है लोभ। हिसाब किसका लोभ होता है हमें? ये रुपए पैसों का लोभ है। रुपए पैसे मिल जाएगा तो पूरी जिंदगी सुख शांति से निकल जाएगी, और रुपए पैसे नहीं होंगे तो कि कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन क्या मात्र रुपए पैसे का ही लोभ है? विचार करके देखें कि लोभ किसका नाम है। जैसे ही लोभ हम सुनते हैं, जैसे ही परिग्रह हम ये नाम सुनते हैं, हमारी दृष्टि तुरंत कहां पे जाती है? क्यों? रुपए पैसों की तरफ जाती है। लेकिन मात्र रुपए पैसे का नाम लोभ नहीं है। आपको पता है चारों कषायों की अलग अलग गतियों में अलग अलग मुख्यता पाई जाती है। जैसे तिर्यंच गति में कौन सी कषाय की मुख्यता है? मायाचारी कषाय की मुख्यता है। नरक गति में क्रोध कषाय की, मनुष्य गति में मान कषाय की। राजचंद्री का तो एक वाक्य है कि यदि मनुष्य पर्याय में मान का अभाव हो जाए तो मनुष्य को यही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाए। मान इतना खतरनाक वो मान कषाय। और लोभ कषाय की मुख्यता कौन सी गति में है? देव गति में लोभ कषाय की मुख्यता। देवों को क्या कमी है? सारी तो सुख सुविधाएं हैं, भोजन करने की आफत नहीं है, रुपये पैसों का तो कोई व्यापार ही नहीं है। ऑलरेडी ऑटोमेटिक रेडीमेड सारी व्यवस्थाएं उनके पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोभ कषाय की प्रधानता, मुख्यता कहां पर कही? वो देव गति में लोभ कषाय की मुख्यता कही गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिसको हम लोभ समझते हैं कि वो रुपए पैसे का लोभ, वो रुपए पैसे तो वहां पे होते ही नहीं है। तिर्यंच गति में रुपए पैसे का व्यापार है। आप गाय के सामने वो 2-2 हजार के नोट पटक दे, वो सूंघेगी कि नहीं, लेकिन घास रख देंगे तो वो तुरंत चट कर जाएगी। तो वो घास की कीमत उसके लिए ज्यादा है, आपके 2000 के नोट उसके लिए कुछ भी नहीं। मानिए रुपए पैसे का लोभ भी लोभ नहीं है, लोभ इससे बढ़कर कुछ है। कि रुपए पैसे का लोभ फिर लोभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य पर्याय में जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, उनकी पूर्ति का साधन आज के समय वो रुपए पैसे है, इसलिए वो रुपए पैसे को भी लोभ की कैटेगरी में गिना जाता है। लेकिन विचार करके देखिए वो रुपए पैसे में है क्या? 2000 के नोट से अब आपको कितना लोभ रहा है कि आपको 2000 के नोट दिए जाए? हे की दृष्टि, जैसे सम्य दृष्टि होते हैं, उन्हें शुभ भाव होता है, तो जैसे वो हे की दृष्टि से देखते हैं, मुनिराजों को शुभ भाव होता है, लेकिन उसके प्रति दृष्टि कैसी रहती है? ये आपको 2000 के उदाहरण, नोट के उदाहरण से समझ में आ रहा होगा, वो अनुभव हो रहा होगा कि कैसे ज्ञानियों की स्थिति होती होगी। माने वो रुपए पैसे का लोभ वो वास्तव में लोभ नहीं,
तो उपचार से उसको कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से हमें पंचेंद्रिय के विषय पदार्थों की प्राप्ति होती है। जिस चीज को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो रुपए पैसों से प्राप्त होती दिखती है, इसलिए वो रुपए पैसे का लोभ रहता है। लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो एक एक इंद्रिय संबंधी हमें विषयों का लोभ होता है। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषय कषायों का लोभ होता है या नहीं होता? गर्मी के दिन हो और एसी ना हो, कूलर ना मिले, कैसी हालत हो जाती है। तो अब कूलर तो चाहिए, कम से कम पंखा तो होना चाहिए, कैसे रहेंगे? कि लोभ है पंखे का, जो शीतलता प्राप्त है, शीतलता का लोभ है। रसना इंद्रिय, पूरा भोजन हो गया लेकिन कुछ मीठा तो होना चाहिए, कि मीठे के बिना तो भोजन पूरा नहीं होता है, उस सौंफ सुपारी के बिना तो भोजन पूरा नहीं होता है। ये रसना इंद्रिय संबंधी लोभ है। ऐसे एक एक इंद्रिय संबंधी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कि कुछ सुनने को तो अच्छा मिलना चाहिए, कि लोभ कषाय माने लोभ का बहुत व्यापक रूप है, मात्र रुपए पैसों तक सीमित हो ऐसा नहीं है। हम एक एक इंद्रिय संबंधी विषयों के संबंध में वो लोभ करते हैं और उस लोभ को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति पांचों पाप करने को तैयार हो जाता है। तो अभी चुनाव का समय आ गया है तो बड़े बड़े नेता भी वो आपके सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं या नहीं देते? क्या है ये? सत्ता का लोभ। कि वो सत्ता का लोभ बड़े से बड़े व्यक्ति को वो गरीब से गरीब व्यक्ति के चरणों में भी ला सकता है। ये लोभ की स्थिति है। माने लोभी व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता है, अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। पांचों पापों में से उसे जो अपनाना पड़ेगा वह पाप कर सकता है। सप्त व्यसनों में से जो व्यसन करना होगा वह व्यसन कर सकता है। चार कषायों में से जो कषाय करनी हो वह कषाय कर सकता है। ये लोभी व्यक्ति की स्थिति होती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसा भी लोभ है जो हमें लोभ जैसा लगता ही नहीं। कौन सा लोभ? कि रामचंद्र जी शुक्ल हुए एक हिंदी में बहुत अच्छे साहित्यकार हुए, उनका एक निबंध है लोभ के ऊपर। उसमें भी लिखते हैं कि जो चेतन वस्तु के प्रति लोभ होता है उसे हम राग कहते हैं, उसे हम प्रेम कहते हैं। और जो अचेतन वस्तु के प्रति लोभ होता है, उसको चाहने की इच्छा होती है, उसे हम लोभ कहते हैं, उसे हम विकार कहते हैं। कि अपने घर गृहस्थी में अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति जो राग है वो भी क्या है? विचार करके देखें कि जितनी भी कषाय है, 25 कषाय, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? राग और द्वेष। माने जितनी भी कषाय है, 25 कषाय है, उन सबको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो द्वेष रूप होती है या तो राग रूप होती है। क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाय है। मायाचारी और लोभ ये राग रूप कषाय है। तो राग अच्छा है या बुरा? साहब राग भी तो दो प्रकार का होता है, एक शुभ राग और एक अशुभ राग। जब राग की भाषा में इसको बोलते हैं कि एक शुभ राग और एक अशुभ राग, तो बात जच जाती है। लेकिन मैं इसको ऐसा कहूं कि कषाय दो प्रकार की होती है, एक अच्छी कषाय और एक बुरी कषाय। क्यों? राग भी एक कषाय है, वो लोभ भी एक कषाय है। वो कषाय हमें लगती है क्या? कि उसको एक अच्छा नाम दे देते हैं कि शुभ राग है, तो शुभ राग है तो कषाय नहीं है क्या? वो लोभ नहीं है क्या? और लोभ पाप का पाप नहीं है क्या? विचार करके देखो। यदि वो सगे संबंधियों के प्रति भी वो राग, यदि लोभ ना हो, यदि वह पाप ना हो, तो मुनिराज उन सबको छोड़ करके क्यों जाते हैं?
अच्छा, जब मुनिराज दीक्षा धारण कर लेते और मान लीजिए उनके घर परिवार में कोई विपत्ति आ जाए, कोई मुसीबत आन पड़े, तो मुनिराज क्या करें? कि अरे समस्त विकल्पों को तोड़ करके वो दीक्षा धारण करते हैं। माने जिसे हम प्रेम कहते हैं कि प्रेम करना तो अच्छा है ना, अरे लोभ नहीं करते, क्या करते हैं कि प्रेम करते हैं। कि किसके प्रति प्रेम है? कि हमारे सगे संबंधियों के प्रति प्रेम है, तो इसे हम राग कहते हैं। अरे इसी लोभ को धर्म का भी नाम दे दिया जाता है कि यही प्रेम, यही राग यदि धर्म के प्रति हो, जिनेंद्र भगवान के प्रति हो, तो वो राग, वो लोभ धर्म नाम भी पाता है या नहीं पाता? मानिए ये लोभ के कुछ वो परिष्कृत रूप है, वो अच्छे की हुई रूप है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये तो लोभ है ही नहीं। यहाँ तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है कि ये भी एक प्रकार का लोभ है, और लोभ पाप का। कि जब तक वो राग बना रहेगा, जब तक वो प्रेम बना रहेगा, तब तक हमारा संसार भी बना रहेगा। यदि हमें संसार को छोड़ना है तो क्या करना होगा? तो क्या चाहते हो आप? लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दें अभी यहाँ पे, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दें कि अरे राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, इसके अलावा एक तीसरी अवस्था भी तो है जिसका नाम समता है, जिसका नाम वैराग्य है। जिस समता को, जिस वीतरागता को मुनिराज अपने जीवन में धारण करते हैं, ना किसी के प्रति राग करते हैं, ना किसी के प्रति द्वेष करते हैं। भले ही हम उसको कितना भी परिष्कृत रूप दे दें, लेकिन वह लोभ तो लोभ ही रहेगा, वह लोभ संसार का ही कारण रहेगा, मोक्ष का कारण नहीं बन सकता है। मानिए लोभ के कुछ परिष्कृत रूप हैं जो हमें लोभ लगते ही नहीं। लोभ कषाय की विचित्रता भी बहुत है। मानिए लोभ कषाय ऐसी कषाय है जो अन्य कषायों को भी दबा देती है। क्या मतलब? जैसे किसी को अपने यश का लोभ हो, ख्याति का लोभ हो कि मेरा सम्मान होना चाहिए दुनिया में, तो सम्मान के लोभ में वह व्यक्ति अपनी करोड़ों रुपए की संपदा भी लुटा देता है या नहीं लुटा? जैसे कभी कभी होता है, आजकल समय बहुत चल रहा है, वो चंदा लेने का वो होता है, चंदा लिए जाते हैं। तो किसी सेठ के पास पहुंचे, साहब चंदा लेना है, तो पहले ये पूछता है कि वो किस किसने कितना दिया है, किस किसके नाम है, किस किसने कितना दिया है। कि क्या करना है, आपको जितना देना है उतना आप दे दो ना। कि सबके नाम जान के क्या करोगे, कितनों की लिस्ट में बताऊं? कि नहीं, पहले मुझे सबके नाम जानने हैं, किसने कितना दिया है। कि क्यों जानना है? कि जो सबसे अधिक चंदा दिया होगा उससे अधिक चंदा वो मेरा होना चाहिए। माने वो रुपयों का लोभ भी छोड़ देता है, किसके लिए? यश के लोभ के लिए, मेरी ख्याति होनी चाहिए। कि उस लोभ के लिए दूसरी कषाय को भी, माने वो लोभ कषाय स्वयं वो अपने लोभ के दूसरे रूप को काट देती। माने ये इतनी बलवान कषाय है। बहुत बार हम देखते हैं, कभी कभी टीवी में खबरें सुनने को मिलती है, अखबारों में खबरें सुनने को मिलती है कि कोई योगी है, वो हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, किसी ने इतने उपवास किए हैं, किसी ने ये किया है, किसी ने वो किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ गलत है या सही है, लेकिन ये भी तो संभव है कि वो नाम के लोभ में तो उपवास भी कर लेते हैं, वो बाकी सारी चीजें भी कर लेते हैं, अपने तन को भी विदारण कर लेते हैं, अपने तन की भी सुख सुविधाएं नहीं देखते हैं। किसके लिए? कि मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, जगत में मेरी ख्याति होनी चाहिए। कि ऐसे कितने जीव देखे जाते हैं। अखबारों में रोज हम खबरें सुनते हैं
कहीं किसी ने कुछ कर दिया है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया है। ये सारी घटनाएं उनके मूल में आप जाकर देखेंगे तो आपको कौन सी कषाय मिलेगी? कि लोभ कषाय ही मिलने वाली है। माने सारे कषायों के मूल में, सारे पापों के मूल में एक ही लोभ कषाय ही मिलने वाली है। इसीलिए इस लोभ कषाय को पाप का बाप कहा जाता है। माने जीव जो भी कषाय करता है, जो भी पाप करता है, वो इस लोभ कषाय के वशीभूत होकर करता है। कुछ लोग ऐसा भी है जो थोड़ा सूक्ष्म है, जैसे ढोडरमल जी ने सूक्ष्म मिथ्यात्व की चर्चा की है कि जो जैनी है, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तत्वों को समझते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ सूक्ष्म मिथ्यात्व शेष रह जाता है। ऐसे ही हम सभी भी स्वाध्यायी हैं, धर्मी हैं, लेकिन फिर भी हमारा कुछ वो सूक्ष्म लोभ लेट रह जाता है। कौन सा सूक्ष्म लोभ है? ढोडरमल जी ने जब आचार्य परमेश्वरी का स्वरूप लिखा तो वहां पे जब आचार्य परमेश्वरी उपदेश देते हैं तो श्रावकों का वर्णन करते हुए लिखा कि जो धर्म के लोभी हो उनको जिज्ञासु जानकर के उनको धर्म का उपदेश देते। किसके लोभी का? कि जो धर्म के लोभी हो, ये भी एक प्रकार का लोभ है। अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार जी की 15वीं गाथा में ज्ञों का लोभी कहा कि वो व्यक्ति कैसा है? ज्ञों का लोभी है, जानने की इच्छा है, कि क्षम अपना बढ़ाने की, कि मैं ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये मुझे आना ही चाहिए, ये मुझे आना चाहिए। ये क्या है? ये ज्ञों का लोभ है, ये ज्ञों का लोलुपी है कि जानने के पीछे भागता है। मानी ये कुछ वो लोभ है जिस लोभ की तरफ तो हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। अक्सर जब स्वाध्यायी समाज में जाना होता है तो एक बात सामने आती है कि कोई गंभीर विषय होना चाहिए, कोई नया विषय होना चाहिए, कि वही रोज रोज की बातें सुन के तो हम थक गए हैं, कि वही आत्मा की बातें सुनकर के तो हम थक गए, कोई नया विषय होना चाहिए। जैसे 10 लक्षण में होता है कि साहब इस बार कोई ऐसा विद्वान भेजना कि वो कुछ नया पढ़ाए, कुछ नया समझाए। क्यों क्या नया समझाए? कि विचार करके देखिएगा, सुबह डेली हम स्नान करते हैं या नहीं करते? कैसे करते हैं? रोज बदल के करते हैं कि आज पानी से किया है, कल दूध से करेंगे, फिर घी से करेंगे, फिर दही से करेंगे, कि रोज एक जैसे स्नान करते हो। अच्छा, साबुनें बदल लेते होंगे कि आज दूसरी कंपनी की साबुन, कल दूसरी साबुन, कि वही साबुन है, वही पानी है, वही शरीर है, लेकिन रोज सुबह उठ करके उसी शरीर को हम घिसते हैं, साफ करते हैं। तब ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा नहीं होता कि रोज वो एक ही काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय में कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, कुछ तो नया होना चाहिए। कि क्या नया कर दे? 6 द्रव्य के 7 द्रव्य कर दे क्या? और 7 द्रव्य के 7 तत्व के 6 तत्व कर दे? क्या नया कर दे, क्या गंभीर कर दे? मानी ये भी हमारा एक लोभ है, ये ज्ञों का लोभ है, ये जानने का लोभ है कि नहीं ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। अरे जितना पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं? जगत में भी एक सूक्ति चलती है, संतोषी सदा सुखी। कि जब तक ये लोभ हमारे अंदर में बैठा रहेगा तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भले ही फिर चाहे वो लोभ, उस लोभ को हम कितनी ही परिष्कृत रूप में क्यों ना कह दें, लेकिन वो लोभ दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। विचार करने की बात है। ऐसा अकेला ऐसा नहीं है कि मात्र श्रोता को सुनने का लोभ होता है, वक्ता है तो वक्ता को बोलने का लोभ होता है कि मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी बता दूं, अरे ये तो मैं बता ही नहीं पाया, ये बता देता तो अच्छा हो जाता। हर व्यक्ति का अपना अपना लोभ है, हर व्यक्ति अपने वो लोभ की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन विचार करके देखे कि वो लोभ करके वो कार्य होता है या नहीं होता।
कितनी बार ऐसा होता है कि यहाँ सोच के आते हैं, पहले से प्लानिंग करके आते हैं कि आज विषय में ये बोलना है, आज इस विषय को ऐसे बोलना है, इसमें ये उदाहरण देना है, इसको ऐसे व्यक्त करना है। लेकिन जब यहाँ बैठते हैं, बातें होती हैं, तो पता चलता है कि कोई और ही बात आ जाती है, कोई और ही विषय चल जाता है, वो पूरा प्रवचन हो जाता है और जो सोच कर आए थे वो तो बात वही की वही रह जाती है। माने हमारा लोभ, हमारा विकल्प वो कार्य के होने में कितना कार्यकारी है, जो रज्ज माधवी कार्यकारी नहीं। कि जब तक ये लोभ कषाय आत्मा में रहती है, तब तक आत्मा अपने पवित्र स्वभाव को प्राप्त नहीं करती है। जब जब उत्तम शौच धर्म की चर्चा चलती है, तब तक समय सार जी की वो 73 नंबर की गाथा याद आती है कि आचार्य कुंद स्वामी से प्रश्न किया गया कि आश्रमों से रहित होने का उपाय क्या है। इससे पिछले की जो गाथाएं हैं वहां पे सिद्ध किया कि जो आश्रम भाव है वो अशुचि है, छोड़ने योग्य है, हीन है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि आश्रमों को छोड़ने का उपाय क्या है, कैसे अपवित्रता से दूर हुआ जाए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या उत्तर दिया होगा? उत्तर जानना चाहोगे, क्या उत्तर दिया? कि प्रश्न किया गया था कि आश्रमों से कैसे छूटा जाए, और आचार्य कुंद स्वामी उत्तर देते हैं कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण। अरे आपका परिचय थोड़ी ना पूछा है, ये थोड़ी ना पूछा है कि आप कौन हो, कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। अरे ये पूछा है कि आश्रमों का निरोध कैसे हो सकता है, आश्रमों में क्या किया जाए कि वो आश्रम दूर हो जाए। और उत्तर क्या दे रहे हैं कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। मानिए ये वो उत्तर है कि जो अंदर से उत्तर आता है ना, कि वो अपने दिन रात आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा कि आश्रमों से निरोध कैसे किया जा सकता है, कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। कि उसी में स्थित होने से वो सारे आश्रमों का भाव हो जाता है। वो आश्रम अर्थात अपवित्रता, अशुचिता, कि आत्मा अनादिकाल से जो अपवित्र होता हुआ आया है, अशुचि होता हुआ आया है, उसको दूर करने का उपाय क्या है। तो उपाय में अपना स्वरूप बता रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि हमारा परिचय क्या है। ये हमें बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। जैसे जगत में कोई व्यक्ति डिप्रेस हो जाए तो डिप्रेस से दूर करने का उपाय क्या है। मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसकी याद दिलाते हैं। कोई व्यक्ति हताश हो जाए, निराश हो जाए, कोई व्यक्ति हो, कोई विद्यार्थी हो, बहुत टॉप करता हो अपने स्कूल में, और कदाचित एक वर्ष ऐसा आ ही जाता है विद्यार्थी जीवन में किसी ना किसी का, क्यों एक ना एक वर्ष ऐसा आता है कि मार्क्स कम हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, कोई कारण हो जाए, और विद्यार्थी बड़ा हताश हो जाए, निराश हो जाए कि अरे एक समय तो ऐसा था कि जब मुझसे आगे कोई नहीं निकल पाता था और आज मैं सबसे पीछे रह गया हूं, तो क्या किया जाए। कोई मोटिवेशन स्पीकर के पास उसको ले जाए तो क्या बताएगा, तो कौन सा ज्ञान ऐसा दे देगा कि वो एकदम से इंटेलिजेंट हो जाएगा। कि अरे जो ऑलरेडी टैलेंट है, जो ऑलरेडी शक्ति है, मात्र उसका परिचय कराता है कि तुम कौन हो, ये भूलो मत। तुम वही हो जो प्रथम स्थान प्राप्त किया करते थे, तुम वही हो जिसको एक बार में सारी चीजें याद हो जाया करती थी। ऐसी कुंद स्वामी से प्रश्न किया गया कि आत्मा में अपवित्रता है, अशुचिता है, उस अशुचिता को दूर करने का उपाय क्या है। तो आचार्य कुंद क्या उत्तर देते हैं कि अरे अपने स्वरूप को भूलो मत, तुम वही हो जो पवित्र है, जो अनादि काल से इस अपवित्रता के बीच में रहकर भी कभी अपवित्रता को प्राप्त हुआ नहीं है। उस पवित्र स्वभाव को यदि पहचानोगे तो पर्याय में भी वो पवित्रता प्रकट हो सकती है। माने अभी पवित्रता प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि मल कर खूब नहा करके तन के मल का, कि नहाने से शरीर की शुद्धता करने से क्या वो शौच धर्म प्रकट हो जाएगा।
कि अनादि काल से आज तक हमने कितनी बार स्नान किया है, कितनी बार नहाया है, वो शरीर स्वच्छ हो गया क्या? अरे शरीर का स्वच्छ होना तो दूर की बात, जिस पानी को हम इस शरीर को स्वच्छ करने के लिए यूज करते हैं, वो पानी शरीर को छू करके विचार तो करके देखें कि ये शरीर को साफ करने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, वो एक बार शरीर से छू जाए तो उसका सेवन आप कर सकते हो। जो स्वादिष्ट सामग्रियां, भोजन सामग्रियां एकदम शुद्ध सात्विक बनी हो, एकदम सोना की बनी हो, अटपहरे घी की मिठाइयां हो, वो एक बार आपके शरीर को स्पर्श कर लेती है, एक बार आप उनका सेवन कर लेते हैं, तो दोबारा सेवन करने योग्य रहती है। माने विचार तो करके देखिए कि हम किसको शुद्ध करना चाहते हैं, किसके माध्यम से हमने वो पवित्रता मान रखी है। अरे आश्चर्य तो ये है कि स्नान का व्रत लेने वाले, जीवन में कभी नहीं नहाने का नियम लेने वाले वो मुनिराजों को शौच धर्म प्रकट होता है, और हम दिन रात मल मल कर नहाते हैं, फिर भी वो शौच धर्म की प्राप्ति नहीं होती। अरे इतना ही नहीं, कितने मुनिराजों को हमने पुराणों में पढ़ा है कि कोढ़ का रोग हो गया, तो कोढ़ के रोग में भी वो पीठ मवाद बह रही है, पूरे कड़ी शरीर से दुर्गंध आ रही है, उस समय में भी वो मुनिराज शौच धर्म के धनी है या नहीं? कि शरीर से बदबू आ रही है, पीठ मवाद बह रहा है, लेकिन उस काल में भी मुनिराज वो शौच धर्म के धारी है, और हम डेली स्नान करते हुए भी, तो फिर क्या चाहते हो आप? आज से नहाना बंद कर दें? कि भावना तो यही है कि जल्दी से जल्दी हम सबका नहाना बंद हो, और वो दिन आए जिस समय हमें नहाने की आवश्यकता ना हो। लेकिन यहाँ पे बात क्यों कही जा रही है? कहने का तात्पर्य ये है कि नहाना बंद नहीं करना, ये तो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, ये तो श्रावक का धर्म है। मुनिराज यदि स्नान करे तो मुनिराज नहीं, और श्रावक स्नान ना करे तो श्रावक नहीं है। ये तो बाहर में जो लौकिक व्यवहार है वो तो चलेगा ही, लेकिन इसमें धर्म मान लेना कि इससे शौच धर्म प्रकट हो जाता है, इस मिथ्या मान्यता का अभाव करना आवश्यक है। क्योंकि यदि इस मिथ्या मान्यता का अभाव नहीं होगा तो हमें नहा धोकर ही इस शरीर को पवित्र करने के प्रयास में ही शौच धर्म को मानते रहेंगे, और जो वास्तविक शौच धर्म है, जो वास्तविक आत्मा की पवित्रता है, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कि आत्मा का स्वभाव कैसा है? वो आत्मा का स्वभाव पवित्र है, शुचि है, और कैसा शुचि है कि अनादि काल से शरीर में रहता हुआ आया है। जिस शरीर को हम भी अशुचि मानते हैं, ये शरीर में क्या भरा हुआ है कि सारे अशुचि पदार्थ ही तो भरे हैं। ये जो दांत है ना, जब तक शरीर के साथ है तब तक तो हम अपने मानते हैं, और जब शरीर से अलग हो जाता है तो वही अपवित्र हो जाता है। जब तक ये रक्त हमारे शरीर में बह रहा है तब तक तो हमारा है, तब तक तो अच्छा है, और यही रक्त बाहर हो जाता है तो अपवित्र हो जाता है। कि ऐसे अपवित्र शरीर में रहते हुए भी आज तक ये आत्मा अपवित्रता को प्राप्त नहीं हुई है। तो शौच धर्म को प्राप्त करने का उपाय क्या? कि उस पवित्र स्वभाव को पहचाना जाए कि जो कभी अपवित्र हुआ नहीं है, और जिसे कभी पवित्र कि क्या कह रहे हैं कि पवित्र नहीं होना है, तो फिर उपदेश क्यों चल रहा है, ये बातें क्यों चल रही है, ये मंदिर में क्यों बैठे हुए हैं? कि वो एक दृष्टि हमारी कहां पे है? कि मैं आपसे पूछूं, आप जेल से कब लौट कर आए? आगम भैया, कब जेल से लौट कर आए हो आप? कह रहे कैसी बात कर रहे हो, ये भी कोई पूछने का प्रश्न है? जेल से कब लौट के आए? मैं कभी जेल गया ही नहीं हूं। ऐसी आत्मा से पूछा जाए कि शुद्ध कब हो रहे हो, कब शुद्ध हुए? कि अरे मैं अशुद्ध हुआ तब जो मुझे शुद्ध होना है। इसका अर्थ है कि आत्मा पवित्र है
पवित्र थी, पवित्र है और अनंत काल तक पवित्र रहेगी। लेकिन उस पवित्र स्वभाव की यदि दृष्टि की जाए तो पर्याय नहीं कि वो पवित्रता, वह उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति हम सभी को हो सकती है। ऐसे उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति हम सभी अपने जीवन में करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करें।